अब चुनाव के लिहाज से भी मैं समझना चाहती हूँ, इसी साल चुनाव है मध्य प्रदेश में। पिछले बार के नतीजे हमने देखे कि भले आपको वोट ज्यादा मिल गए लेकिन सरकार बन नहीं पाई थी। बीच में जब बनी, आपको लगता है आपके विरोधी टूट चुके हैं? मतलब तोड़ने की कोशिश तो ऑपरेशन लोटस नाम दे दिया गया था उसको, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्या टूट चुके हैं? देखिए, लोग काम चाहते हैं। आज ये गर्व है कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। अब वैक्सीन लग जाना इतने लोगों को, यही बड़ी घटना है बदलते हुए भारत की। आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच से अपने बच्चों को निकाल लाना, ये बड़ी घटना है। तो लोगों के मन में आनंद है और इसके साथ साथ ऐसे नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए गर्व भी है। आप विकास के काम अगर देखेंगे यहाँ, तो मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो यहाँ उसका भी बहुत असर है और जनता भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री जी को वो आस्था की नजरों से देखती है और इन सब कामों से प्रदेश की जुड़ी हुई है। और इसलिए पूरी तरह से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी ताकि इन कामों को आगे बढ़ा सके। एजेंडा थोड़ा सा सेट भी है ना, गृह मंत्री कह देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आकर रहेगा 24 से पहले। देखिए, जो चीजें कभी असंभव मानी जाती थी, धारा 370 लोग कहते थे संभव लग रहा है आपको? सब संभव है, क्यों नहीं होना चाहिए? हो जाएगा भारत जैसे देश में संभव। मोदी है तो मुमकिन है। इतना विरोध होगा हर तरफ से? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड में आपत्ति क्या हो सकती है भाई? एक देश के नागरिक है, कानून होना चाहिए। ये तो तर्कपूर्ण है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। धारा 370 के समय भी लोग यही कहते थे। चलिए, हम अपने इस साक्षात्कार का अंत करें। उससे पहले मैं समझना चाहती हूँ आपसे, एक मुख्यमंत्री जो एक गाइड बनकर लोगों को कहता है, आप तो अलग अलग किरदार में आ जाते हैं ना, अलग अलग अवतार में आते हैं, तो अगर वो गाइड बनकर कहता है कि इस क्षेत्र में आइए, तो उन्हें कौन सी अनुभूति ऐसे होने वाली है? क्या चीजें यहाँ पर, क्या ये बोट्स जो होंगी वो आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगी कि वो आ सके आगे थोड़ा? बिल्कुल आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी, सैलानियों के लिए उपलब्ध होगी। ये खुला हुआ है सैलानियों के लिए। लोग यहाँ आते, ये ऑक्यूपेंसी इसकी 100% रहती है लगभग। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा जरूर कम होता है क्योंकि धूप यहाँ तेज होती है, लेकिन सर्दी बरसात में तो यहाँ स्थान नहीं मिलते। तो एक तो मध्य प्रदेश में आए महाकाल महाराज के दर्शन करने, ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन, भगवान शिव की लीलाएं यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में बिखरी पड़ी है। कहीं भी आप चले जाएं भगवान भोलेनाथ दिखाई देते हैं। यहाँ भगवान राम गवन पथ बन रहा है, भगवान राम, मतलब सारे देवी देवता है हमारे। तो रिलीजियस टूरिज्म केवल टूरिज्म नहीं है, वो स्वयं को जानने का भी एक तरीका है। खुद को जानिए, इसलिए आइए मध्य प्रदेश। लेकिन केवल टूरिज्म की बात, मैं धार्मिक स्थलों की बात नहीं कर रहा। अब इन लहरों पे, अभी तो हम दोपहर में बैठे हैं लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे। आप शाम के समय आइए, कितना आनंद देती है लहरें। पूर्णिमा का चांद जब अपनी चांदनी से आलोकित करता है पूरे विश्व को, तब यहाँ चांद की छटा अद्भुत दिखाई देती है। यहाँ का सौंदर्य अद्भुत होता है और इसलिए मध्य प्रदेश आए तो लहरों से अटखेलियां करने के लिए भी वो आए। मध्य प्रदेश आए तो स्कूबा डाइविंग का भी अनुभव लें। यही मंदिर डूबा हुआ है, एक डैम बनने के बाद वहां जाके वो दिखाया जाता है। अगर मध्य प्रदेश आए तो टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी मिल सकता है। कई बार आमना सामना हो जाता है। राजधानी भोपाल में टाइगर गरज रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि उनके दर्शन नहीं होंगे। तो सब कुछ अद्भुत और अनोखा है मध्य प्रदेश में। और ये सब, लेकिन मध्य प्रदेश आए हाँ। तो स्वच्छता देखने भी आए। हमारा इंदौर, हमारा भोपाल, आप देखिए स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पर ये सब जो अलग अलग आपके कॉरिडोर्स का लक्ष्य है, वो तो इन चुनावों के आगे का लक्ष्य है। मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मैं जीत कर लौट रहा हूँ? इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये तो निरंतर जारी रहने वाले काम है, ये लगातार जारी रहेंगे। एक तरफ हम भौतिक प्रगति की भी पराकाष्ठा करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ हम मानसिक संतोष भी मिले, शरीर का सुख भी मिले, मन, बुद्धि और आत्मा का भी आनंद मिले, उसके भी हम प्रयास करेंगे। पर कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आ रही है।